नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की। पूरी कहानी के बारे में यह फिल्म जॉनी ब्लेज के सफ़र को आगे बढ़ाती है, जहां उसे एक रहस्यमय बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलती है। चलिए आप डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्या हुआ इस एक्शन पैक स्टोरी में। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक गुप्त स्थान पर जाकर एक बच्चे के बारे में पूछता है। वह वहाँ खड़े एक शख्स से पूछता है, क्या वह लड़का यहाँ आ चुका है? दूसरा आदमी हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन पहला शख्स चेतावनी देता है कि बच्चा अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक शैतान उसे मारने की तलाश में है। उसके अनुसार बच्चे को बचाने का एकमात्र तरीका है पुराना किला, और सिर्फ घोस्ट राइडर ही उसे वहाँ सुरक्षित पहुँचा सकता है। हालांकि दूसरा आदमी बच्चे को सौंपने से इनकार कर देता है। तभी अचानक कुछ लोग हमला कर देते हैं जो बच्चे को छीनना चाहते हैं। वह आदमी जो बच्चे को लेने आया था बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह भागकर बच्चे के पास पहुंचता है। वहां बच्चे की मां भी मौजूद होती है, जो डर से कांप रही है। वह उस आदमी पर गन तान देती है और बच्चे को लेकर गाड़ी से भाग जाती है। वह आदमी भी उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में वे बुरे लोगों का सामना करते हैं। एक एक्शन पैक दृश्य में उसकी बाइक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। इस बीच माँ और बेटा सुरक्षित निकलने में सफल होते हैं। अगले सीन में हमें जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर दिखाया जाता है, जो एक सुनसान घर में रह रहा है। उसने 8 साल तक अपनी घोस्ट राइडर की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है। वह आदमी जो बच्चे को बचाना चाहता था जॉनी के पास पहुंचता है और उसे बच्चे की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि उसे बचाना जरूरी है। बदले में वह जॉनी को घोस्ट राइडर के अभिशाप से मुक्ति का वादा करता है। जॉनी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह वास्तव में इस अभिशाप से छुटकारा पाना चाहता है। रात होते ही वह घोस्ट राइडर में बदल जाता है और बच्चे की तलाश में निकल पड़ता है। हमें पता चलता है कि बच्चे को कैरिगन नाम का एक खलनायक पकड़े हुए है, जो शैतान के इशारे पर काम कर रहा है। घोस्ट राइडर उस स्थान पर पहुंचता है और अपनी चैन से सभी को मार गिराता है, लेकिन कैरिगन बच्चे को लेकर भाग जाता है। इसके बाद जॉनी बच्चे की मां से मिलता है, जो उस पर भरोसा नहीं करती। हालांकि जॉनी उसे समझाता है कि वह बच्चे को बचाने में मदद करना चाहता है। दोनों मिलकर बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें पता चलता है कि शैतान ने बच्चे की मां से एक डील की थी। उसने उसे आत्महत्या से बचाया था, लेकिन बदले में उसने बच्चे को शैतान को देने का वादा किया था। दरअसल यह बच्चा 13 साल की उम्र पूरी करने वाला है और शैतान उसके शरीर में अपनी सारी शक्तियाँ ट्रांसफ़र करना चाहता है, ताकि वह फिर से युवा और शक्तिशाली बन सके। जैसे ही बच्चे का 13वां जन्मदिन नज़दीक आता है, शैतान उसे एक रिचुअल के लिए तैयार करता है। इस दौरान घोस्ट राइडर बच्चे को महसूस नहीं कर पाता। शैतान ने उस पर एक शक्तिशाली बाधा डाल दी। जॉनी, बच्चे की माँ और वह आदमी जो एक पादरी निकलता है, मिलकर बच्चे को बचाने के लिए पुराने किले की ओर जाते हैं। वहां पहुंचकर जॉनी को पता चलता है कि उसके अंदर का घोस्ट राइडर एक फरिश्ता है, जिसे नर्क में भेज दिया गया था, और अब वह गुनहगारों को सजा देता है। इसके बाद जॉनी को एक विशेष रिचुअल से गुजारा जाता है, जिससे वह घोस्ट राइडर के अभिशाप से मुक्त हो जाता है। हालांकि खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि कैरिगन अब शैतान की शक्तियों से लैस वहां आकर बच्चे को छीन लेता है और शैतान के पास ले जाता है। जॉनी फिर से घोस्ट राइडर में बदल जाता है, लेकिन इस बार उसकी शक्तियाँ अलग है। उसकी आग लाल की जगह नीली हो जाती है, जो उसकी अच्छाई की ओर इशारा करती है। वह शैतान और कैरिगन का सामना करता है। एक भीषण लड़ाई के बाद वह शैतान को हराकर नर्क में भेज देता है और कैरिगन को भी मार गिराता है। बच्चा सुरक्षित बच जाता है और जॉनी उसकी माँ को वापस सौंप देता है। फिल्म के अंत में जॉनी अब एक नए घोस्ट राइडर के रूप में उभरता है, जो दिन में भी लोगों की सुरक्षा कर सकता है। घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एक्शन, रहस्य और अलौकिक शक्तियों से भरी एक दमदार फिल्म है। इसमें जॉनी ब्लेज का सफ़र न केवल अभिशाप से मुक्ति का, बल्कि अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्ची शक्ति अंधेरे में नहीं, बल्कि प्रकाश में होती है। तो दोस्तों, यह थी घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, ताकि आप ऐसी मज़ेदार कहानियों के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।